नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वाक्यों को पैसिव में कैसे बदलते हैं। यदि आप एक्टिव से पैसिव बनाना नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इसको जरूर देखिए अंत तक। और आप बनाना जानते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए आपके उस पहले के जानते हुए नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाएगी, उसे इम्प्रूव करेगी। तो बिना किसी देरी के अंत तक समझते हैं। आर यू राइटिंग आ लेटर। सबसे पहले इसको हम पहचानेंगे। देखिए, इसके शुरू में आर लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। यही हमारी पहचान है। इसको देखकर हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और एक्टिव सेंटेंस है। इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले सूत्र में देखिए एच वी इसी टेंस की इजारा मानी है सब्जेक्ट के अनुसार, बस उसके साथ में बीइंग बढ़ जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जब दो शब्द, मैंने बहुत बार आपको बताया कि जब दो शब्द की एच वी हो जाती है तो मेन जो एच वी का वर्ड है वो सब्जेक्ट से पहले लग जाता है और बची हुई एच वी सब्जेक्ट के बाद लग जाती है। सूत्र को देखिए, सबसे पहले एच वी। तो एच वी हमें इस टेंस की इजारा में है तो इनमें कौन सी लगानी है, सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट जब यू था तो यू प्लूरल में आता है तो उसके साथ आर लगी है। अब चूंकि हम जब पैसिव में ले जाएंगे तो सब्जेक्ट हम ओ का यस यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर यू क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट ए लेटर हो गया जिसको हमें यू की जगह पर लाना है। क्योंकि ए लेटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है ए लेटर के हिसाब से एच वी हमारी क्या लग जाएगी, एच। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है, उसको लिख देना है। उसके बाद एच वी का बचा हुआ हिस्सा बीइंग लिख देना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पर राइटिंग है, राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटिन हो जाएगी। उसके बाद कुछ बचा, राइटिंग के बाद नहीं बचा। उसके बाद हम बाय लगा देंगे और बाय लगाकर यस का ओ यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमें बना देना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा यू है, यू को जब हम ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो यू का यू ही रहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारा वाक्य बन गया, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू। कितना सरल है, बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल है। बस आपको इस सूत्र को फॉलो करते आना है। सबसे पहले हमें एच वी लगाना है। एच वी तो पहले भी लगी हुई थी लेकिन पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट था उसके हिसाब से लगी थी। अब जो यहाँ से ऑब्जेक्ट उठकर आएगा, जो सब्जेक्ट बनेगा उसके हिसाब से हमें एच वी लगा देना है। फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर एच वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है। इसके डब्ल्यू एच टाइप को समझते हैं। वाई इज ही नॉट डूइंग हिज वर्क। सबसे पहले पहचानेंगे यहाँ पर। देखिए, इसमें इज लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। इसको देखकर आप तुरंत अंदाज़ा लगा लेंगे हाँ हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और क्वेश्चन मार्क लगा देखकर आप समझ ही जाएंगे, वाई लगा देखकर, कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाना है इसको, सबसे पहले जब इसको पैसिव में ले जाएंगे तो हम देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले एक्टिव में भी क्वेश्चन वर्ड था, पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। शुरू में वाई है तो वाई लग जाएगा। उसके बाद एच वी, यहाँ पर एच वी ही के हिसाब से लगी थी। अब हमारी एच वी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिज वर्क दिया है जो कि उठकर आ जाएगा ही की जगह पर, इसके हिसाब से लगेगी। क्योंकि हिज वर्क अपना काम एक वचन है तो जाहिर सी बात एच वी क्या लगेगी, हमारी एज लग जाएगी। उसके बाद ओ का यस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट हमारा हिज वर्क है तो हिज वर्क को हमने सब्जेक्ट बना दिया। क्योंकि इसमें नॉट भी आया है तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्रश्नवाचक में जो नॉट आता है उस नॉट को जो है हम सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हम लिख देंगे। उसके बाद बचा हुआ एच वी का हिस्सा बीइंग लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पर डूइंग है, डूइंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। उसके बाद बाय लगा देंगे और बाय लगा के अंत में क्या है, यस का ओ यानी सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बना देना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, ही है। ही का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यानी ही को जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कितना सरल है। इस सूत्र के हिसाब से चलते चले जाइए, बाकी अपने आप बन जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर एच वी, फिर ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया। फिर अगर इसमें नॉट आया तो वो सब्जेक्ट के बाद लिख दिया। फिर बीइंग, फिर जो क्रिया थी उसकी थर्ड फॉर्म लगाई, वाई लगाई और जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सरल है। तो समझ में आ गया ना। अगर समझ में नहीं आया तो जो कमी रहेगी उसको हमें कमेंट में लिखकर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, एक अच्छा नागरिक बनो। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद। जुड़े रहिए हमारे साथ।